लोन नहीं भर पाने वालों को बड़ी राहत, आरबीआई ने दिए 5 अधिकार। आरबीआई न्यू रूल ऑन एमई। आजकल बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि कार लोन, व्यक्तिगत लोन और आवास लोन। ये लोन वित्तीय आपात स्थितियों में मददगार होते हैं। कई लोग अपने अलग अलग कारणों से लोन लेते हैं। हालांकि कभी कभी वित्तीय समस्याओं के कारण कुछ लोग लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते। लोन डिफॉल्ट की स्थिति में लोन लेने वाले के अधिकार की स्थिति में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हें लोन डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ सकती है। हालांकि इस समय भी आपके पास कुछ विकल्प हो सकते हैं कि आप अपनी लोन अवधि बढ़वा सके या राहत पा सके, लेकिन फिर भी आपको एक लोन डिफॉल्टर के अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। किसी भी ग्राहक को लोन डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया में अपनी बात रखने का अधिकार है। लोन लेने वाला लोन अधिकारी को अपने न चुका पाने के कारण, जैसे नौकरी छूटना या दुर्घटना, बताकर स्थिति स्पष्ट कर सकता है। ग्राहक को अपने पक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की भी अनुमति है। यदि बैंक से डिफॉल्ट का नोटिस मिला है तो ग्राहक के पास अपील करने का पूरा अधिकार है। रिकवरी शर्तों का अधिकार। अगर ग्राहक लोन चुका नहीं पाता तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वसूली के दौरान ग्राहक को परेशान नहीं करना चाहिए। लोन की रिकवरी का समय और स्थान पहले से निर्धारित करना चाहिए, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हो सकता है। इस प्रकार आरबीआई द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए बैंकों और लोन संस्थानों को ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उचित व सद्व्यवहार का अधिकार। हर नागरिक को उचित व सद्व्यवहार का अधिकार है। लोन डिफॉल्टर भी सभ्य नागरिकों जैसा व्यवहार पाने का अधिकार रखता है। अगर बैंक या लोन देने वाले संस्थान के कर्मचारी या अधिकारी आपसे किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो या धमकी देते हुए झगड़ा कर रहे हैं तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संपत्ति मूल्यांकन का अधिकार। लोन न चुकाए जाने पर अगर बैंक उस राशि को ग्राहक की प्रॉपर्टी से वसूल करने के लिए प्रॉपर्टी की नीलामी करता है तो नीलामी की प्रक्रिया के बारे में बाकायदा ग्राहक को नोटिस देकर सूचित करे। नोटिस में संपत्ति के मूल्य, नीलामी की तारीख व समय की डिटेल देनी भी जरूरी है। जब आप लोन डिफॉल्टर चिन्हित किए जा रहे हैं और आपकी संपत्ति का मूल्य उचित नहीं तो आप इस पर आपत्ति जताने का अधिकार रखते हैं। आय संतुलन का अधिकार। आरबीआई की ओर से यह नियम तय करते हुए निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई ग्राहक लोन नहीं चुका पाता है और बैंक या किसी लोन देय संस्थान की ओर से उसकी संपत्ति को बेचकर लोन की रकम वसूली जाती है तो संपत्ति की बिक्री के बाद अतिरिक्त राशि ग्राहक को वापस करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संपत्ति के रेट कभी भी बढ़ सकते हैं, जो लोन की राशि से अधिक हो सकता है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया की निगरानी भी जरूरी होगी। लोन डिफॉल्ट से बचने के विकल्प। अगर आपको लगे कि आप समय पर लोन चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं तो आप लोन लेते समय अपनी वित्तीय स्थिति, इनकम सोर्स व संपत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए लोन की अवधि व ईएमआई आदि को निर्धारित करवा सकते हैं। इसी तरह लोन संबंधी शर्तों को देखते हुए लोन के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं। आप बैंक या अन्य लोन देय संस्थान से कुछ समय तक या आंशिक राहत का आग्रह भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें पेनल्टी व जुर्माना आदि देना पड़ सकता है। कानूनी प्रावधान। कानून के अनुसार सभी बैंक और वित्तीय संस्थान लोन राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें रिकवरी के लिए कदम उठाना और लोन डिफॉल्टर घोषित करना शामिल है। बैंकों को लोन देने के दौरान मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। ये मानदंड लोन डिफॉल्ट से संबंधित होते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सही तरीके से कार्रवाई की जाए। लोन लेने वालों के लिए आवश्यक है कि वे इन नियमों के बारे में जानें ताकि उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का पूरा ज्ञान हो। बैंक लोन और लोन डिफॉल्ट से संबंधित अधिकारों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। लोन लेते समय वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना और लोन की शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। लोन डिफॉल्ट की स्थिति में लोन लेने वाले को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सके।